हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में चैप्टर है 13। ठीक है, विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम यही है ना। उसमें हम परिनालिका देखे थे। क्या देखे थे? परिनालिका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है, जिसमें हम देखे थे परिनालिका के बारे में देखे थे। उपयोग हमने देखा था, उपयोग। ठीक है, उपयोग देखा था। आज हमको उसके बारे में और सारी बातें करनी है। ठीक है, परिनालिका के ही बारे में बात करेंगे। अगर आप इसका पिछला वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो जाइए पहले उसको देख कर आइए, फिर उसको देखिए। ठीक है, समझ में आ जाएगा इसको देखने पर, क्योंकि मैथ तो है नहीं, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसा कोई डेरिवेशन तो है नहीं इसमें, बस थ्योरी है, तो उसी को देखेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जिस भी तरह का आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कर चले? ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक है परिनालिका से रिलेटेड ही है। ठीक है, परिनालिका से रिलेटेड ही आज का जो टॉपिक है वो है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र और इसका उपयोग किस लिए होता है? परिनालिका को तो नरम लोहे को चुंबक में परिवर्तन करने के लिए परिनालिका का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, परिनालिका किस तरह का होता है। हमने चित्र भी बनाकर दिखाया था, तो अभी भी देख लेंगे। देखिए, हेडिंग क्या लिएगा? परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हम करेंगे बात जो परिनालिका है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्षण चुंबक के जैसा होता है। इसका जो परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्षण चुंबक के जैसा होता है। ठीक है, और परिनालिका के अंदर बात करेंगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है या फिर होती है। ठीक है, तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किस तरह से दर्शाएंगे? तो एक चित्र है, देखिएगा। जैसे हम क्या बताए थे, परिनालिका किस तरह से बनाई जाती है। तो एक बैटरी होता है, ठीक है, एक कुंजी हो गया, इसमें इस तरह से धारा प्रवाहित हो गई। ठीक है, ऐसे ये होता है परिनालिका। इसमें क्या होता है कि इसमें तार को धारावाही जो चालक है उसको हम एक
इसी तरह से उसको लुपेट देते हैं, ठीक है। वो किस तरह का व्यवहार करता है, परिनालिका की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किधर से होगा, इसमें हम लेंगे इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, ठीक है, समझिएगा बात को। तो इसमें क्या किस तरह से व्यवहार होगा तो समझिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बात की गई, उसके तथा समांतर रेखा दर्शाता है, जैसे कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है तथा समांतर रेखा दर्शाती है। तो किधर से किधर जाएगी तो समझिएगा, जैसे कि यह हो जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगी, आएगी अंदर उसके। ये होगी परिनालिका, क्या होगी, परिनालिका। और हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ से घुसे, यहाँ से जैसे निकलेगी तो वापस तो इसी में और आएगी ना, इसमें आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी, ठीक है। आप बना सकते हैं और बना सकते हैं यहाँ से, उसी तरह से इस साइड से भी बना लीजिए यहाँ से। यहाँ से इधर ही जाएगी साउथ पोल में, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ठीक है। ये प्लस होता है, माइनस होगा, और एक कुंजी हो गई। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी, उसके अंदर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की बात होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, किसी भी विद्युत धारावाही परिनालिका जो होगा का उपयोग, क्या हमने बताया, उसके भीतर क्या रखते हैं, स्टील की छड़ को चुंबकित्व करने के लिए किया जाता है, जैसे कि छड़ चुंबक या नर्म लोहे को, ठीक है, नर्म लोहे को इसके अंदर रख देते हैं तो किस तरह का व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ये तो होगी उसके अंदर, और उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए, परिनालिका के लिए। आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से बना सकते हैं, बुक में और अच्छे से दिया है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। आगे देखिए, आगे बात करेंगे इसके हम, क्या है कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या होती है, उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। बात समझना। और देखिए विद्युत चुंबक, बात करेंगे विद्युत चुंबक की, यहाँ लिखते हैं, देखिए हेडिंग है वो, उसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या है, तो लिखेंगे परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को, जैसे नर्म लोहे को, परिनालिका, ठीक है, परिनालिका के भीतर रख कर चुंबक बनाने में किया
जाता है। इस प्रकार बने चुंबकीय विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। जैसे इसके अंदर हम अगर कोई नर्म लोहा रख दें, फिर उसके बाद क्या करें, इसमें विद्युत प्रवाहित करवाएं, तो जो परिनालिका है वह चुंबक बनने की क्रिया कि ये चुंबक बन जाएगा। ठीक है, उसी किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। जो परिनालिका से यूज के द्वारा चुंबक बनाया जा रहा है नर्म लोहे को, तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। जब तक उसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, नहीं तो वो बंद कर देगा। ठीक है, बात समझ में आया है? तो आगे लिखेंगे विद्युत चुंबक के गुण। इसके गुण की बात कर लेते हैं, क्या इसके गुण हैं। ये आप उतार चुके होंगे तो अच्छी बात है, हम इन सबको इरेज करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, और हम लिखवा क्या रहे हैं, तो देखिए यहाँ से अब इसके गुण के बारे में भी देख लीजिए, ये किस तरह का गुण प्रदर्शित करता है। इसको रहने देते हैं, यहाँ लिखेंगे विद्युत चुंबक के गुण। विद्युत चुंबक के गुण की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यह अस्थायी चुंबक होता है। यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। यह अस्थायी चुंबक नहीं होता है, एक बार चुंबक हो गया तो चुंबक ही रहेगा, नहीं। यह एक अस्थायी चुंबक है, इसका चुंबकत्व तो आसानी से खत्म हो सकता है। ठीक है, इसका जो चुंबकत्व है वो आसानी से खत्म हो सकता है। हमने इरेज कर दिया, नहीं लिखे होंगे तो आप पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके आगे, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। इसकी जो शक्ति है बदली जा सकती है। दूसरा बात करते हैं ध्रुवीयता। इसकी जो ध्रुवीयता है बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। जैसे हम जहाँ पर प्लस जोड़े हैं ना, उधर साउथ पोल था, उधर माइनस जोड़ दिए तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो उससे बदल सकते हैं। और क्या बात कर सकते हैं? प्रायः अधिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं। ये जो विद्युत चुंबक होते हैं वो प्राय अधिक शक्तिशाली होता है। कैसे होता है? जैसे कि उसमें जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, उस तरह का इसमें क्या करेगा, वो चुंबक गुण प्रदर्शित करेगा। तो जितने भी बड़े बड़े कारखानों में सामान उठाने के लिए यूज होते हैं, उनमें यही विद्युत चुंबक ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब तक उसमें क्योंकि एक बार चिपका कर, क्योंकि वहाँ पर गिराना भी तो है ना। अब ऐसे नहीं चिपके रहे हैं उसी में एकदम, नहीं। तो जब तक धारा प्रवाहित होती है तब तक उसमें क्या होता है, विद्युत चुंबक उत्पन्न होता रहता है। आप समझ गए होंगे। तो आप देखिए स्थायी चुंबक,
ये तो ये बात हो सकती है अस्थायी चुंबक के बारे में भी। आपसे पूछता है अस्थायी चुंबक क्या होता है, आप इसी का गुण लिख दीजिए। और विद्युत चुंबकीय गुण यही होता है। अस्थायी चुंबक क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को। देखिए यहाँ से अस्थायी चुंबक के गुण की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिएगा अस्थायी कि स्थायी, अस्थायी, यही तो अस्थायी था। चुंबक के गुण देखिए इसमें क्या बात सकते हैं, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें जो होता है ना, आप लिखिएगा, इसको लिखिएगा फर्स्ट करके। इसकी जो ये हमने लिखा था, यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अस्थायी चुंबक में इसमें चुंबकत्व का जो गुण होता है और आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है। बात समझिएगा, ठीक है। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। शक्ति था हाँ, लेकिन इसकी निश्चित शक्ति होती है। अस्थायी चुंबक की निश्चित शक्ति होगी। अगर वो 5 किलो को उठाएगा तो 5 किलो से बेसी उठा ही नहीं सकता, वो कम वैल्यू से उठाएगा लेकिन बेसी नहीं उठ सकता। लेकिन यहाँ क्या था, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी शक्ति प्रदान करेगा, उतना ही ज़्यादा वस्तु उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी शक्ति निहित है, सीमित है। आप लिख लीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं ध्रुवता, इसकी नहीं बदली जा सकती, इसकी ध्रुवता नहीं बदली जा सकती। क्यों? क्योंकि जब ये अस्थायी चुंबक है तो इसकी ध्रुवता नहीं बदल सकते। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक इसका उल्टा है, आप को पेपर में पूछ सकता है कि अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर, तो आप लिख लीजिए क्या, दोनों साइड टामा ऐसे मतलब सारणी बनाई, एक साइड अस्थायी चुंबक एक अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या है कि उसमें ध्रुवता बदली नहीं जा सकती, उसमें बदली जा सकती है। अस्थायी चुंबक में शक्ति निहित होता है और अस्थायी चुंबक में शक्ति निहित नहीं होता है, बदली जा सकती है, ठीक है। बात समझ में आया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस देखो यह देखिए हमने क्या लिखवाया है, इसके लास्ट वाले में प्रायाधिक शक्तिशाली चुंबक होता है, लेकिन यह प्रायाधिक शक्तिशाली नहीं होता है। जब इसकी शक्ति निहित है तो शक्तिशाली हुआ कहाँ से? इसमें क्या है कि इसको बदल सकते थे, शक्ति बढ़ा सकते थे तो बढ़ा दिए। इसमें इसकी निहित शक्ति है तो कमजोर चुंबक होता है। कैसा होता है? कमजोर चुंबक होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आगे हम बात करेंगे अगला हेडिंग की तरफ। परिनालिका खत्म हो गया। परिनालिका के बारे में हमने जितना पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। ये पेपर में जितना आ सकता था हमने उतना बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके भीतर नहीं घुसे हैं, जितना बताना था, जितना आपके सिलेबस में है उतना हमने करवाया है। और डिटेल में क्या बता सकते हैं इसमें, आप बताइए। इतना हमने बता दिया, सही है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर क्या बल लगेगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। डालिए हेडिंग नया। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, देखिएगा क्या है। आंद्रे मेरी
एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। हमने क्या बोला कि आर्दे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। ठीक है, यह उसने प्रस्तुत किया अपनी प्रयोग में। देखिएगा, चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। हमने क्या बताया, चालक में विस्थापित उस समय अधिकतम होती है। जैसे चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होती है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि चालक में जो विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जिस समय कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ से, तो विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा में बदलाव होता है। जैसे विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा में बदलाव होता है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में बात की। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा जब क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल लगाते हैं। कैसे बल लगाएंगे भैया, तो देखिएगा किस तरह से इस पर हम बल लगाएंगे। ठीक है, इसके आगे भी चलें,
देख लेते हैं कितना मिनट हुआ है, क्योंकि आगे जो हेडिंग है देखिए ना, एक चित्र है बुक में, इसी से रिलेटेड एक चित्र है, तो उनमें देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला, अरे इसको इरेज कर दिया, देखिएगा, अच्छा इसको रहने देना चाहिए था। देखिए यहाँ से क्या है, जैसे एक धारावाही छड़, एक विद्युत धारा छड़ ए बी अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है। क्या करते हैं, जैसे कि एक चुंबक हो गया ए वाला, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कोई चुंबक है, ठीक है। ऐसे कोई हम क्या करते हैं, छड़ ए और बी को इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको लटका देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लटका देते हैं, इस तरह से छोटा इस तरह से, जैसे यहाँ पर हम कर देंगे इसको क्या करते हैं, इससे लटका देते हैं, ठीक है। तो जो ए बी होगा क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा, क्या करेगा, एक बल को अनुभव करेगा, ठीक है, एक बल को अनुभव करेगा। इस साइड प्लस है तो ए छोटा होगा, ए बड़ा होगा, फिर यहाँ छोटा होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से समझिएगा बात को। यहाँ से इस तरह से धारा आएगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बल का अनुभव करेगा, यानी कि विद्युत धारा छड़ जो ए बी है वो अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस तरह के एक बल का अनुभव करती है, एक बल का अनुभव करती है, जो करती है सरलता के लिए वो चुंबक के टेक नहीं दर्शाई गई, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि मतलब इस तरह से हम जब इसमें किसी छड़ को क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और एक चुंबक उसके पास में ले जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर उसके लंबवत क्या एक बल का अनुभव करेगी, यानी कि वो इधर के खींची जाएगी, क्योंकि ये भी चुंबक हो गया, इसमें धारा प्रवाहित कर दिए, ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, तो धारा वो कुछ ना कुछ व्यवहार करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे फ्लेमिंग के किस हाथ का नियम है भैया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, वाम हस्त नियम, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना आप पढ़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की तरफ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।